दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं। बात अब छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में तहसीलदार को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है। दरअसल अतिक्रमण हटाने को लेकर एक व्यवसायी ने तहसीलदार को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद जमकर अपशब्द कहे। इसके बाद पुलिस व्यापारी को थाने लेकर आई और तहसीलदार भी थाने पहुंचा। जानकारी के मुताबिक तहसीलदार को थप्पड़ जड़ने वाले व्यापारी की दुकान के बाहर नेशनल हाईवे की नाली है। नाली में दुकान का सीमेंट सीट रखा हुआ था, जिसे वहां मौजूद पटवारी ने हटाने के लिए कहा। इसके बाद व्यापारी भी सीमेंट सीट हटवा रहा था। इस बीच तहसीलदार ने जल्दी हटवाने को कहा तो व्यापारी भड़क गया और तहसीलदार को थप्पड़ जड़ते हुए अपशब्द कहे। आपको बता दें कि इससे पहले भी अतिक्रमण हटाने के दौरान भी तहसीलदार विवादों में थे। उन्होंने कार्रवाई के दौरान एक व्यवसायी का मोबाइल छीन लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर भारत और पाकिस्तान का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। कल जो बैठक हुई थी वो भी बेनतीजा रही और अब पाकिस्तान के अड़ियल रवैये को लेकर जानकारी मिल रही है कि जो आज बैठक होने वाली है उसमें आईसीसी कोई बड़ा फैसला ले सकता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आईसीसी की चेतावनी, नहीं चलेगी पीसीबी की मनमानी। भारत के साथ आए 7 देश, पाकिस्तान को साफ संदेश। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी को साल 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है, जो कि फरवरी और मार्च में होना है। लेकिन अब तक टूर्नामेंट की तारीखों का ऐलान नहीं हो सका। दरअसल बीसीसीआई ने पहले ही साफ कर दिया है कि भारतीय टीम क्रिकेट खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। ऐसे में आईसीसी ने इसे हाइब्रिड मॉडल पर कराने का विचार किया, लेकिन पीसीबी इसके लिए अभी तक तैयार नहीं है, जिसके चलते चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान अधर में लटका हुआ है और बैठकों का दौर जारी है। लेकिन आईसीसी के रुख को देखकर लग रहा है कि वो इस विवाद को लंबा खींचने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि आईसीसी ने पीसीबी को उसी की भाषा में जवाब दिया है। आईसीसी का पीसीबी को अल्टीमेटम। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पीसीबी को चेतावनी जारी कर दी है। खबर के मुताबिक आईसीसी की तरफ से पीसीबी को यह साफ कह दिया गया है कि या तो वो हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार करे या फिर उन्हें टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया जाएगा। खबर यह भी है कि अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं होता तो पूरे टूर्नामेंट को किसी दूसरे देश, जिसमें यूएई भी शामिल है, वहां पर शिफ्ट किया जा सकता है, और वो भी बिना पाकिस्तान के। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में शामिल सभी 7 टीमों ने हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार कर लिया है। हाइब्रिड मॉडल का विरोध करने वाला एकमात्र बोर्ड पीसीबी है, लेकिन बीसीसीआई ने पहले दिन से ही साफ कर दिया है कि उनके लिए भारतीय खिलाड़ियों की सुरक्षा ही प्राथमिकता है। बात चल रही है अभी पाकिस्तान बोर्ड से, सब बात चल रही है। आईसीसी अपना प्रयास कर रही है। हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है कि जो भी हमें गवर्नमेंट कहेगी हम वो करेंगे। टूर्नामेंट का ब्रॉडकास्टर जियो स्टार पहले ही आईसीसी के शीर्ष अधिकारियों से संपर्क कर कार्यक्रम के बारे में अंतिम निर्णय तक पहुंचने में हो रही देरी पर अपनी निराशा जाहिर कर चुका है। आईसीसी और प्रसारणकर्ता के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये उम्मीद जताई जा रही है कि टूर्नामेंट का कार्यक्रम कम से कम 90 दिन पहले दे दिया जाए, लेकिन ये समय सीमा पहले ही पार कर ली गई है। अब ऐसे में सबकी नजरें आज होने वाली आईसीसी की मीटिंग पर टिकी है, जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और एकमात्र पाकिस्तान के अड़ियल रवैये के चलते जो समय की बर्बादी हुई उसे कुछ कम किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। घर के बाहर पुलिस की तैनाती पर सपा नेता माता प्रसाद का सरकार से सवाल। कहा, हम क्यों नहीं जा सकते संभल, हम लोगों को भड़काने नहीं जा रहे हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करना चाहते हैं। मैं केवल उन घरों में वहां जाना चाहता था जिनके घरों के बच्चे मरे हैं, उनके परिवार से मिलता और उनकी सही हकीकत जानता, क्योंकि ये तमाम भ्रम पैदा कर रहे हैं। आज संभल जाने की तैयारी में समाजवादी पार्टी का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संभल हिंसा की तैयार करेगा रिपोर्ट। संभल में प्रशासन ने राजनीतिक दलों की एंट्री पर लगाई है रोक। अगले 10 दिन किसी भी दल को संभल जाने की अनुमति नहीं।
सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा भी आज जाएंगे संभल। बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोले रविदास, कहा बीजेपी पूरे देश को संभल बनाना चाहती है। संभल में इंटरनेट सेवा हुई बहाल। जुमे की नमाज के बाद हिंसा के बाद लगे बैन को हटाया गया। डीएम का बयान आया सामने और कहा कि आगे की स्थिति की होगी समीक्षा। उकसावे में आकर कई घटनाएं हुई। संभल हिंसा पर मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनी सिंह का बयान, कहा संभल में हालात हुए सामान्य, संभल हिंसा साजिश का हिस्सा। संभल सर्वे विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की दाखिल की कैबिनेट। हिंदू पक्ष ने दाखिल की है कैबिनेट। यूपी के मुरादाबाद में जामा मस्जिद पर बढ़ाई गई सुरक्षा। संभल में हुई हिंसा के बाद अलर्ट पर प्रशासन। संभल में जामा मस्जिद के पास बने कुएं को लेकर नया विवाद शुरू हो चुका है। 2012 से कुएं की पूजा करने पर रोक लगी थी। पहले कुएं पर दीपक जलाए जाते थे। संभल हिंसा को लेकर शाहजहांपुर में भी निकाला गया फ्लैग मार्च। मस्जिदों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। बरेली पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को संभल जाने से रोका। तौकीर रजा को पुलिस ने हिरासत में लिया। तौकीर रजा ने पुलिस प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। संभल हिंसा के बाद मुजफ्फरनगर में अलर्ट। एसएसपी ने की फूड पेट्रोलिंग। मुस्लिम इलाकों पर पुलिस की ड्रोन से नजर। फिरोजाबाद में पुलिस अलर्ट मोड पर। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की पैनी नजर। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने किए पुख्ता इंतजाम। संभल में हुई हिंसा के बाद मिर्जापुर में पुलिस हाई अलर्ट पर है। मस्जिदों के बाहर पुलिस फोर्स मौजूद है। सोशल मीडिया के कंटेंट पर भी पुलिस की नजर है। झांसी में पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। एसएसपी ने पुलिस बल के साथ की फुट पेट्रोलिंग। ड्रोन कैमरों से भी रखी जा रही है नजर। बुलंदशहर में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। सड़कों पर उतरे पुलिस अधिकारी। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की पैनी नजर। संभल में हुई हिंसा के बाद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर के संभल जाने का ऐलान। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। निगरानी के लिए एक कंपनी पीएससी को भी किया गया है तैनात। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गीडा के 35 स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। 209 करोड़ के विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। बीएसपी पदाधिकारियों की अहम बैठक आज। मायावती की अध्यक्षता में होगी बैठक। यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारी होंगे शामिल। महिला को धमकी देने वाले दरोगा का वीडियो अखिलेश यादव ने किया शेयर। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा यह है बीजेपी का नारी वंदना का सच। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आज आईसीसी की बैठक होगी। आईसीसी टूर्नामेंट के लिए समाधान ढूंढने की कोशिश। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पीसीबी नो हाइब्रिड मॉडल के रुख पर कायम है। आज होने वाली बैठक में होगी दोबारा चर्चा। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान और कहा कि शायद ही टीम इंडिया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाए क्योंकि पाकिस्तान में सुरक्षा संबंधी समस्याएं हैं। हिमाचल में राहुल गांधी पर डिबेट देखने पर नोटिस। सुक्खू सरकार ने भेजा ड्राइवर कंडक्टर को नोटिस। सुक्खू सरकार की नोटिस भेजने पर बीजेपी ने सुक्खू सरकार को घेरा और कहा कि अगर इतनी चिंता है तो बस में मार्शल की नियुक्ति होनी चाहिए। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर फंसा पेंच। एकनाथ शिंदे ने अभी तक नहीं लिया कोई फैसला। शिंदे अपने पैतृक गांव चले गए हैं। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा अगर एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद स्वीकार नहीं करते तो ये पद उनकी पार्टी के किसी और को दे दिया जाए।